हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नीतीश कुमार। आज हम ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक गुलामगिरी को आगे पढ़ेंगे। ये वीडियो नंबर दूसरा है, यानी पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रस्तावना में ये है कि सैकड़ों साल से आज तक शूद्रादि अतिशूद्र यानी अछूत समाज जब से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई है तब से लगातार जुल्म और शोषण से शिकार हैं। ये लोग हर तरह की यातनाओं और कठिनाइयों में अपने दिन गुजार रहे हैं। इसलिए इन लोगों को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। यह लोग अपने आप को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों की जुल्म ज्यादतियों से कैसे मुक्त कर सकते हैं, यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहितों की सत्ता कायम हुए लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया होगा। वे लोग परदेश से आए हैं। उन्हें इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपने घर बार से, ज़मीन जायदाद से वंचित करके अपना गुलाम यानी दास बना लिया है। उन्होंने इनके साथ बड़ी अमानवीय का रवैया अपनाया था। सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी इन लोगों में बीती घटनाओं की विस्मृतियाँ ताज़ी होती देखकर कि ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों को घर बार, ज़मीन जायदाद से बेदखल कर इन्हें अपना गुलाम बनाया है। इस बात के प्रमाणों को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने तहस नहस कर दिया, दफन करके नष्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं कि उन ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व इन लोगों को दिलो दिमाग पर कायम रखने के लिए, ताकि उनकी जो स्वार्थीपूर्ण होती ही रहे, कई तरह के हथकंडे अपनाए और वे भी इसे कामयाब भी होते रहे। चूँकि उस समय ये लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन हुए थे और बाद में ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने उन्हें ज्ञानहीन, बुद्धिहीन बना दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के दाव पेच, उनकी जालसाजी, इनमें से किसी के भी ध्यान नहीं आ सकी। ब्राह्मण पुरोहित ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बना कर रखने के लिए केवल इन्हें अपने नीति हितों से की मज़ेदार नज़र रखे कर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। उन नकली ग्रंथों में उन्होंने यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि उन्हें जो विशेष अधिकार प्राप्त है वे सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, और इस तरह का झूठा प्रचार उस समय के अनपढ़ लोगों के द्वारा और उस समय के शूद्रादि अतिशूद्रादि में जो मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। उन ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि शूद्रों को पैदा करने का उद्देश्य बस इतना था कि शूद्रों को हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा करने में ही लगे रहे और चाहिए, और ब्राह्मण पुरोहितों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब तभी इन्हें ईश्वर प्राप्त होंगे और इनका जीवन सार्थक होगा। लेकिन अब इन ग्रंथों के बारे में कोई मामूली ढंग से भी सोचे कि यदि बात यहाँ तक है, सही है, तो क्या वे सचमुच ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, तो उन्हें इसकी सच्चाई तुरंत समझ में आएगी। लेकिन इस प्रकार के ग्रंथों से सर्वशक्तिमान सृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है, उसकी समानतावादी दृष्टि से बड़ा गौरत्व प्राप्त हो गया है। इस प्रकार के हमारे जो ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग के भाई हैं, उन्हें इसकी सच्चाई तुरंत समझ में आएगी। लेकिन इस प्रकार के ग्रंथों से सर्वशक्तिमान दृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है, उनकी समानतावादी दृष्टि से बड़ा गौरत्व प्राप्त हो गया है। इस तरह के हमारे जो ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग के भाई हैं, जिन्हें भाई कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि उन्हें किसी समय शूद्रादि अतिशूद्रों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, और वे ही लोग अब भी धर्म के नाम पर धर्म की मदद से उनके चूस रहे हैं। इस एक प्रकार द्वारा दूसरे भाई पर जुल्म करना यह भाई का धर्म नहीं है, फिर भी हमें
हम सभी को उत्पन्नतापूर्वक के रिश्ते से उन्हें भाई कहना पड़ रहा है। वे भी खुले रूप से यह कहना छोड़ेंगे नहीं, फिर भी उन्हें केवल अपने स्वार्थ का ही ध्यान न रखते हुए न्यायबुद्धि से भी सोचना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उन ग्रंथों को देखकर पढ़कर बुद्धिमान अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकी और अन्य बुद्धिमान लोग अपना यह मत दिए बिना नहीं रहेंगे कि उन ग्रंथों को ब्राह्मणों ने केवल अपने मतलब के लिए लिख रखा है। उन ग्रंथों को में हर तरह से ब्राह्मण पुरोहितों का महत्व बताया गया है। ब्राह्मण पुरोहितों का शूद्रादि अतिशूद्रों के दिलो दिमाग पर हमेशा हमेशा के लिए वर्चस्व बना रहे, इसके लिए उन्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझा गया है, उस पर जिनका नाम निर्देश किया गया है। उनमें से कई अंग्रेज लोगों ने इतिहासी आदि ग्रंथों में कई जगह पर यह लिखा रखा है कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अन्य लोगों को यानी शूद्रादि अतिशूद्र को अपना गुलाम बना लिया है। उन ग्रंथ द्वारा ब्राह्मण पुरोहितों ने ईश्वर के वैभव को कितनी निम्न स्थिति में ला रखा है, यह सही में बड़ा शोचनीय है। जिस ईश्वर ने आदि शूद्रादि को अन्य लोगों को अपने द्वारा निर्मित इस सृष्टि की सभी वस्तुओं का समान रूप से उपभोग करने की पूरी आज़ादी दी है, उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण पंडा पुरोहित एकदम झूठ मूठ ग्रंथों की रचना करके उन ग्रंथों में सभी के मानवीय हक को नकारते हुए स्वयं मालिक हो गए हैं। इस बात पर हमारे कुछ ब्राह्मण भाई इस तरह का प्रश्न उठा सकते हैं कि यदि ये तमाम ग्रंथ झूठ मूठ के हैं तो उन ग्रंथों पर शूद्रादि अतिशूद्रादि के पूर्वजों ने क्यों आस्था रखी थी और आज इनमें से बहुत सारे लोग क्यों आस्था रखे हुए हैं। इसका जवाब यह है कि आज के इस प्रगति काल में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, मतलब अपनी बात को लाद नहीं सकता। आज सभी को अपने मन की बात, अपने मन के अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने या बोलने की छूट है। कोई धूर्त ब्राह्मण किसी बड़े आदमी के नाम से झूठा पत्र लिख कर लाए तो कुछ समय के लिए उस पर भरोसा करना ही पड़ता है, बाद में समय के अनुसार वह झूठ उजागर हो ही जाता है। इसलिए इस तरह शूद्रादि अतिशूद्रों का किसी समय ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के जुल्म और ज्यादतियों के शिकार होने की वजह से अनपढ़ गंवार बना कर रखने की वजह से पतन हुआ है। ब्राह्मण ने अपने स्वार्थ के लिए समर्थ रामदास के नाम पर झूठे पखंडी ग्रंथों के रचना करके शूद्रादि अतिशूद्रों को गुमराह किया और आज भी इनमें से कई लोगों को ब्राह्मण पुरोहित लोग गुमराह कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से उक्त कथन की पुष्टि करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो लिखा है कि ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पखंडी ग्रंथों द्वारा जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहे, जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती रही। उन लोगों को ब्राह्मणों ने इनके मन में ईश्वर के प्रति जो भावना है वही भावना अपने को ब्राह्मणों को समर्पित करने के लिए मजबूर किया। यह कोई साधारण या मामूली अन्याय नहीं है, इसके लिए उन्हें ईश्वर के जवाब देना होगा। ब्राह्मणों के उपदेशों का प्रभाव अधिकांश अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग पर इस तरह से जड़ गया हुआ है कि अमेरिका के काल गुलामों की तरह जिन दुष्ट लोगों ने हमें गुलाम बना कर रखा है, उनसे लड़कर मुक्त यानी आज़ाद होने की बजाय जो हमें आज़ादी दे रहे हैं, उन लोगों के विरुद्ध फिजूल कमर कस कर लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोगों पर जो कोई उपकार कर रहे हैं उनसे कहना है कि हम पर उपकार मत करो, फिलहाल हम जिस स्थिति में हैं वही स्थिति ठीक है, यही कहकर हम शांत नहीं होते बल्कि उनसे झगड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। यह गलत है। वास्तव में हमको गुलामी से मुक्त करने वाले जो लोग हैं उनको हमें आज़ाद कराने से कुछ हित होता है। थैंक यू दोस्तों।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए पैराग्राफ के साथ। ये गुलामगिरी का जो अगला पैराग्राफ है मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के पास, अपने सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए।